So, welcome back class. Today we are discussing the probability chapter. First of all, you know that what is the probability? Probability. Just expand the word probability. ओके प्रोबेबिलिटी मीन्स होता क्या है। पहली चीज़ तो अगर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको जानने के लिए चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अभी रेनी सीजन चल रहा है, चलिए बताइए आज बारिश होगी या नहीं होगी। मे बी मे नॉट बी, है ना, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। आप इसके लिए श्योर नहीं है कि दिस कैन बी हैपन, दिस कैन नॉट बी हैपन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मीन्स उसके जितने भी आउटकम्स होते हैं, जितनी भी सपोज करिए अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, व्हाट हैपन, आइदर इट इज हेड और इट इज टेल, ठीक है। या तो उस पर हेड आएगा या फिर उस पर टेल आएगा। तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों आपके क्या हो गए, आउटकम्स हो गए। आइदर इट इज हेड और इट टेल, ठीक है। ये हो गए आपके आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, आइदर इट इज हेड और इट इज टेल, ठीक है। व्हेन यू थ्रो द डाइस, जब आप डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, यस, जब हम लूडो खेलते हैं तो क्या होता है, बड़ी मगजमारी चलती रहती है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मतलब टोटल आपके पास आउटकम्स क्या हो गए, टोटल आपके पास आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास हो गए 6। वहां पर कहां से कहां तक के नंबर्स आ सकते हैं, टोटल ये कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके पास में 6, ठीक है। अब 6 में से आपके पास 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको चेक करना है कि 1 आने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर आप एक डाइस को फेंकते हैं, अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या होगा, 1 आपके पास एक ही टाइम आएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास भले ही 6 है, लेकिन 1 आपके पास सिंगल टाइम आएगा। सेम थिंग हैपन विथ 2, सेम थिंग हैपन विथ 3, सेम थिंग हैपन विथ 4, सेम थिंग हैपन विथ 5, सेम थिंग हैपन विथ 6, ठीक है। तो टोटल अगर आपके पास 1 आने की, कोई आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पी यानी प्रोबेबिलिटी, ई यानी इवेंट। इवेंट क्या हो गया, आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वो क्या है, बर्थडे इवेंट है। वहाँ क्या होगा, बर्थडे से रिलेटेड सारे सारे प्रोग्राम्स होंगे, सारे सारे जो भी कार्यक्रम होंगे वो क्या होंगे, बर्थडे से रिलेटेड होंगे। आइदर केक कटिंग होगी और केक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और पार्टी सॉन्ग बजेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, जो भी इवेंट्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, बर्थडे से रिलेटेड होंगे। अगर एक मैरिज का इवेंट है तो वहाँ क्या होगा, मैरिज से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स होंगे। ऐसा तो मे भी हो सकता है, अब आप कहेंगे कि मैम बर्थडे इवेंट है, ठीक है, शादी भी एक इवेंट है, इवेंट हो गया। इवेंट में, इस शादी के इवेंट में बर्थडे भी तो किसी का आ सकता है, तो भाई आ सकता है बर्थडे, लेकिन मेन इवेंट क्या है, मेन इवेंट आप गए हैं वहाँ शादी को अटेंड करने के लिए। दैट मीन्स आप गए हैं मैरिज इवेंट में। इवेंट में सारी चीज़ें क्या होंगी, उस टॉपिक से रिलेटेड होंगी, उस जो फंक्शन है उससे रिलेटेड होगी। इसी तरीके से हमारे मैथ्स में जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो उस इवेंट से रिलेटेड होती है। अगर आप एक टॉस कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो टॉस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, भाई कॉइन या तो नीचे गिरेगा या क्या रहेगा, नीचे गिरेगा, 100% नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। और या तो उसके ऊपर हेड आएगा या फिर उसके ऊपर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो आएगा किससे रिलेट, कब आएगा, जब आप कॉइन को टॉस करेंगे। तो कॉइन हो गया आपका, कॉइन को टॉस करना हो गया आपका इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके पास 2, हेड और टेल, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं,
अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो मैथ्स का पीरियड चल रहा है लेकिन इसमें इंग्लिश क्या कर रहा है। तो मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज का हर वर्ड अपने आप में एक मीनिंग रखता है, आइदर इट्स इन मैथ्स और इट्स इन इंग्लिश, ठीक है। हियर इज सर्टन। सर्टन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टन? सर्टन का मीनिंग होता क्या है? सर्टन मीन्स हम श्योर हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी, है ना। तो सर्टन का मीनिंग क्या हो गया? इवेंट होगा ही होगा, ठीक है। जो भी चीज़ हो रही है वो 100%, जब आप किसी चीज़ के लिए श्योर होते हैं, देन वी से दैट दिस इज वर्ड्स व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड सर्टन, ठीक है। तब हम उस चीज़ के लिए क्या करते हैं? सर्टन वर्ड का मीनिंग वर्ड को यूज करते हैं। अब सेकेंड वर्ड है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, अब आप कहेंगे मैम इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल, बट ये यहाँ पर वो आई एम पॉसिबल वाला नहीं है। यहाँ पर ये वर्ड है आई इम्पॉसिबल, मीन्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। द वर्ड मीनिंग दैट इम्पॉसिबल मीन्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हैपन, मे बी और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकता है। हैपन का मतलब होता है होना, किसी चीज़ को होना। तो होना क्या हो गया? वो काम हो सकता है। हैपन, कैन बी हैपन, कैन नॉट बी हैपन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का, ठीक है। आपका क्वेश्चन है टेल, क्वेश्चन इज, योर क्वेश्चन इज टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। मतलब हो सकते हैं बट सर्टन नहीं है, हम श्योर नहीं हैं उस चीज़ के लिए कि होगा ही होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। उन चारों पॉइंट्स में आपको 4 पॉइंट्स में आपको बताना है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, क्या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। अब मुझे जल्दी से बताइए कि ये चीज़ इन तीनों में से किसको जस्टिफाई करती है? कौन सी, क्या हो सकता है इसके आगे? यू आर ओल्डर देन टुडे देन यस्टरडे, मतलब आपकी जो कल एज थी उससे आज आप क्या है 1 प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। 1 डे प्लस में जा रहे हैं, मीन्स ये तो 100% श्योर है भाई, सर्टन है, इवेंट 100% श्योर है हम कि हम जितने डेज, मतलब ईयर्स और डेज में जितने डेज के कल थे उससे आज 1 डे क्या है ज़्यादा है। तो 100% हम इसके लिए श्योर हैं कि कल से हम आज ज़्यादा क्या हैं, ओल्डर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज और टॉइस और टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। एक कॉइन को आपने क्या कर दिया है? टॉस कर दिया है। अब टॉस कर दिया है तो लैंड पर जब वो गिरेगा तो हेड आएगा या नहीं आएगा? इट कैन बी हैपन, हो सकता है कि हेड आए, और कैन नॉट बी हैपन, हो भी सकता है कि टेल आ जाए। सो इट कैन हैपन बट नॉट श्योर। इसका आंसर क्या आएगा? कैन हैपन बट नॉट श्योर। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका सर्टन है, हम श्योर हैं उसके लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया आपका कैन हैपन बट नॉट श्योर, हम मे बी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो कैन हैपन बट नॉट श्योर। और डाइस व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विथ 8 ऑन द टॉप। एक डाइस को क्या कर रहे हैं? आप फेंक रहे हैं, डाइस आपने फेंका। अब आप बताइए, मैंने आपके साथ पास में डाइस की सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी हैं, कौन कौन से नंबर उसके ऊपर आ सकते हैं। क्या इस पे 8 आ सकता है? नहीं आ सकता भाई, 8 तो हमारे डाइस में होता ही नहीं है, तो इट कैन नॉट बी हैपन, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो रहा है? सर्टन है हम उस चीज के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखते हैं तो सेकंड पॉइंट में क्या हो गया? कैन बी हैपन बट नॉट सर्टन, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है भाई? इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता। एंड फोर्थ वन इज द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो है वो कैन बी सीन विथ
ग्रीन, ग्रीन आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो अगेन हमारा आ जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टन। फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, मे बी मे नॉट बी, है ना। तो कैन, अगेन कैन हैपन but not certain. Got it? So this one is our question number 1, exercise 3.4.